हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जय शिव शक्ति। आप सभी का मेरे चैनल में वेलकम है। आप सब प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों चलिए, अब आज मैं एनर्जी अपडेट कर रही हूँ डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की। और फुल मून एनर्जी मैंने अपडेट नहीं की थी क्योंकि एनर्जी उस टाइम थोड़ी ऊपर नीचे थी, हैवी थी। तो मैंने सोचा कि कुछ दिन में एनर्जी अपडेट करती हूँ। तो ये पूरा वीकली एनर्जी अपडेट है न्यू फुल मून का भी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि क्या हो रहा है हमें हमारी डिवाइन फेमिनाइन के साथ। तो दोस्तों डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जी है अभी पर्जिंग वाली है। 1 वीक से जो मुझे दिख रहा है ख़ास तौर से फेमिनाइन की एनर्जी, ये दिख रहा है कि ये पुरानी चीज़ों को रिलीज कर रही है अपने अंदर से। कहीं ना कहीं डीएफ को ऐसा पुरानी चीज़ें याद आ रही होंगी, पर्जिंग हो रही होंगी, और वो कहीं ना कहीं चीज़ों को अब मूव ऑन करना चाह रही है। डीएफ कहीं ना कहीं अपने पुरानी चीज़ों से निकलना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, जो मुझे पूरे साफ तरीके से दिख रहा था। और ये जो एनर्जी है ये बहुत ही पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं डीएफ ने अपनी पास्ट की चीज़ों को अपने अंदर स्टक कर लिया था, जमा करके रखा हुआ था, और यही पेन उनको बार बार तकलीफ दे रही थी। अब टाइम आ गया है कि पुरानी चीज़ों को, पुराने कर्मा को, पुराने वुंड्स को रिलीज करने का टाइम आ गया है। जो डिवाइन भी चाहते हैं कि डीएफ अब ये चीज़ें ना रखें, इसको रिलीज करके अपने आप को मुक्त करे इन चीज़ों से। चाहे पुरानी कर्मास को मुक्त करे अपने अंदर से। जब तक हम पुरानी चीज़ों को होल्ड करके रखते हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं इस जर्नी में। और डीएफ जो गलती कर रही थी वो यही कर रही थी कि उन्होंने पास्ट की चीज़ों को अभी तक अपने अंदर से पूरी मन से निकाला ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं डिवाइन अब चाह रहे हैं कि आप पुरानी चीज़ों को आप रिलीज करो। न्यू बिगनिंग का टाइम मुझे दिख रहा है डीएफ के लाइफ में। तो ये जो पर्जिंग हो रही है ये अच्छे के लिए है। ये कहीं ना कहीं आपके अंदर की चीज़ों को हील कर रही है, क्लीन कर रही है। और आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग शुरू होगी, नई शुरुआत होगी, आप नया स्टैंड लेंगे। आप अपने ही सेल्फ को निखरता हुआ देखेंगे। जो डिवाइन फेमिनाइन एक होती है ना, बहुत ही अच्छी माँ दुर्गा की एनर्जी के टाइप से, तो उसी तरह से आप बनने वाले हो। बिल्कुल ही पॉजिटिव एनर्जी में डीएफ्स आएंगी। तो ये जो हीलिंग हो रही है, अभी जो पर्जिंग हो रही है, या पुरानी चीज़ें जो आपको याद हो रही हैं, इसको आप रिलीज करें। ज़्यादा से ज़्यादा इनर वर्क करें, मेडिटेशन में बैठें और देखें कि और क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। और कुछ डीएफ जो है, जो मुझे गाइडेंस मिल रही है, अपना इनर चाइल्ड को हील करें। और इनर चाइल्ड हील करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनर चाइल्ड का अगर किसी तरह का पेन होता है तो हमें बार बार इस जर्नी में ब्लॉक करता है, और वही चीज़ें साइकिल बार बार रिपीट होती है। तो इन चीज़ों को भी हील करें, हीलिंग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करें। मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है जिसमें डिवाइन ये दिख रहे हैं, मतलब मुझे जो कुछ ड्रीम भी आ रहे थे जिसमें दिख रहा है कि डिवाइन खास तौर से चाहते हैं कि डीएफ अपनी पुरानी चीज़ों को रिलीज कर दे और न्यू पावर के साथ वो अब अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। तो आपकी ये पॉजिटिव एनर्जी है जो मुझे अच्छी लगी। और दूसरी एनर्जी जो मुझे डिवाइन फेमिनिन की दिख रही है कि डीएफ बहुत लो महसूस कर रही है, सुस्त महसूस कर रही है। ऐसा लग रहा है कि शरीर में जैसे पावर ही नहीं है। इतनी अच्छा मैं इनर वर्क कर रही हूँ, योगा कर रही हूँ, अच्छे खा पी रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरी एनर्जी को क्या रहा है। मैं इतना सुस्त फील क्यों करती है, मुझे हमेशा ये नींद से क्यों आती रहती है। तो कहीं ना कहीं ये जो हीलिंग हो रहा है इसी के कारण आपको लो फील हो रहा है, नींद आ रही है। तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि आप इस वक्त रेस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क ना करें। ज़्यादा योगा या रनिंग वगैरह कर रहे हैं तो इसको स्टॉप करें और अपने बॉडी को हीलिंग पे रखें, रेस्ट रेस्ट दें। और दूसरी जो एनर्जी मुझे दोस्तों जो समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं जो डीएफ की जो एनर्जी है, कुछ नेगेटिव लोग शक कर रहे हैं। जो कोई अगर पास्ट में आपका नेगेटिव कोई कार्मिक था, कोई नार्सिसिस्ट लोग होते हैं जो एनर्जी को शक करते हैं, ऐसे लोगों के साथ आपकी कोड जुड़ी हुई है और आपकी पॉजिटिव एनर्जी वो खींच रहे हैं। तो जब आपकी पॉजिटिव एनर्जी उनके पास चली जा रही है तो आप यहाँ लो हो जा रहे हो, लो फील कर रहे हो। अचानक से आपको चक्कर आ रहे हैं, फिट्स आ रहे हैं, या लग रहा है बीपी लो हो रहा है।
तो अगर बीपी लो का प्रॉब्लम है तब तो आप डॉक्टर पास चेकअप कराएं, लेकिन चेकअप कराने के बाद भी आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपकी एनर्जी कोई नेगेटिव पर्सन सक कर रहा है। तो अब कैसे बचें? तो आप अपना कोड कट करें। जितने भी नेगेटिव लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, मैं तो कहती हूँ सबसे कोड कट करें। कोड कट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों इस जर्नी में, क्योंकि हम तो यहाँ इनर वर्क करते रहते हैं, अपनी तपस्या करते रहते हैं, हीलिंग करते रहते हैं, पूजा करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठा करते हैं। और नेगेटिव लोग क्या करते हैं कि हमारी पॉजिटिव एनर्जी को तुरंत से सक कर लेते हैं और हम यहाँ हो जाते हैं बिल्कुल से लो। तो उनसे बचने का तरीका यही है कि कोड कट करें। अब कोड कैसे कट करें? तो मेडिटेशन में बैठना है और विजुअलाइज करना है। जिन भी पर्सन का थॉट आ रहा हो या दिमाग में चल रहे हो उनको विजुअलाइज करना है। अपने एंजल गाइड को या स्पिरिट गाइड को आवाहन करें और उनके साथ एक कोड को जुड़ा हुआ देखें और उससे कट करते हुए देखें और उस पर्सन को अपने लाइफ से जाते हुए देखें। इस तरह से आपकी एनर्जी को आप प्रोटेक्ट करें और डिवाइन से गाइडेंस भी मांगे और अपने आप को सरेंडर करें। तो ये तो थी डीएफ की एनर्जी जो अच्छी है, हीलिंग के प्रोसेस में है और आगे बढ़ रही है। अब जानते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी अभी क्या है। तो दोस्तों डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो अपनी फैमिली में बहुत ही फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। जो उनकी जो थॉट है ये मैं बता रही हूँ कि अब जिन फैमिली के कारण वो आपको छोड़ के गए थे, चाहे वो कार्मिक हो या उनके दोस्त हो या उनका बिजनेस हो, पैसा हो, रुतबा हो, जो भी हो, अब उन्हीं चीज़ों में उनको फंसा हुआ महसूस हो रहा। ऐसा लग रहा जैसे मैं कहाँ फंस गया हूँ, क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ। डीएम उन चीज़ों से निकलना चाह रहे हैं और डीएम की जो सबसे पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिख रहा है कि डीएम अब न्यू बिगनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ से। वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि ये सब चीज़ें अब कब ख़त्म होगी। वो लिटरली यही सोच रहे हैं कि अब ये डिवाइन कब ख़त्म करेंगे, प्लीज़ भगवान ये सब चीज़ मेरे लाइफ से ख़त्म कर दें। वो यही सोच रहे हैं, उनकी थॉट जो दिमाग की है अभी यही है कि ये सब चीज़ें कब ख़त्म होगी, मैं इससे कब निकलूँगा। मुझे बहुत ही अष्टक महसूस हो रहा, फंसा हुआ महसूस हो रहा। तो कहीं न कहीं वो अपनी डीएफ की वैल्यू को समझ चुके हैं। वो समझ चुके हैं जब डीएफ थी उनके लाइफ में तो एक पीस था, एक शांति थी, एक बहुत ही अच्छी लाइफ थी उनकी। लेकिन जैसे ही डीएफ को उन्होंने ब्लॉक किया या अपने लाइफ से निकाला, उन्होंने सोचा कि मूव ऑन करना शायद आसान होगा, लेकिन तो ये डिवाइन जर्नी है और डिवाइन जर्नी से वो भाग नहीं सकते हैं। तो डिवाइन ने कहीं ना कहीं उनको असली चेहरा दिखाया है इस समाज का, इस दुनिया का, जिससे वो अब अपनी डिवाइन फेमिनाइन की कदर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं, वैल्यू समझ रहे हैं कि इनसे दूर होने के कारण ही मेरे साथ ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे डीएम जो दिख रहा है कि एक न्यू बिगनिंग, वो भी डीएम की भी शुरुआत होगी, न्यू बिगनिंग, नया डिसीजन लेंगे डीएम, जो मुझे एनर्जी दिख रही है। और उनकी ईगो भी ख़त्म होती हुई दिख रही है। वो कहीं न कहीं पछतावे की एनर्जी में हैं और हो सके वो आपसे माफ़ी भी माँगे या कॉल करें। तो किस तरह से डीएम की एनर्जी को हैंडल करना है वो आप समझ लें, क्योंकि ये रियूनियन, मिनी यूनियन भी हो सकती है। तो आप देख लें कि आप अपने डीएम को कैसे डील करते हैं। लेकिन एनर्जी अभी पॉजिटिव है डीएफ की भी और डीएम की, क्योंकि दोनों की एनर्जी में न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है डिवाइन के द्वारा। तो दोस्तों ये तो थी वीकली एनर्जी अपडेट डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन की ट्विन फ्लेम जर्नी पर। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय शिव शक्ति।